धोखा, जिसे पूरी दुनिया अमृत मंथन कहती है, वो असल में देवताओं का सबसे बड़ा और खौफनाक छल था। समय के पहिए को वहां ले चलिए जहां न सूरज था न चांद। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, कद्रु और विनिता। कद्रु जिसने 1000 नागों को जन्म दिया। ये नाग साधारण नहीं थे, ये वो मायावी शक्तियां थीं जो पल भर में प्रलय ला सकती थीं। लेकिन कद्रु के दिल में अपनी सौतन विनिता के लिए नफरत का जहर भरा था। एक दिन शर्त लगी सफेद घोड़े उच्चैश्रवा की पूंछ के रंग पर। कद्रु ने अपने बेटों शेषनाग और वासुकी को बुलाया। उसने अपनी आंखों में जलती नफरत के साथ आदेश दिया, जाओ अपनी काली माया से उस घोड़े की पूंछ को ढक लो। अगर मैं हारी तो तुम सबको मार दूंगी। लेकिन शेषनाग और वासुकी धर्म के पुत्र थे। उन्होंने मां के इस छल से साफ इनकार कर दिया। और तभी कद्रु का चेहरा किसी राक्षसी जैसा हो गया। उसने चिल्लाकर वो श्राप दिया जिसने नागलोक की चूल्हे हिला दी। ओ अधर्मी पुत्रों, जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया उसी का अपमान। जाओ, तुम सब राजा जन्मेजय के नाग यज्ञ की जलती अग्नि में कूदकर राख हो जाओगे। तड़पोगे तुम सब जैसे आज मैं तड़प रही हूं। अपनी मां के उस खौफनाक चेहरे और भाइयों के पाप से दुखी होकर सबसे बड़े भाई शेषनाग ने महल छोड़ दिया। वे निकल पड़े एक ऐसी तपस्या पर जो किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। हजारों सालों तक वे कभी हिमालय की बर्फ में जमे रहे तो कभी गोकर्ण की तपती गुफाओं में केवल वायु पीकर जीवित रहे। ब्रह्मा जी स्वयं कांप उठे। जब वे प्रकट हुए तो शेषनाग के शरीर से निकलने वाला तेज पूरे ब्रह्मांड को जला रहा था। ब्रह्मा जी ने पूछा, शेष तुम क्या चाहते हो? शेषनाग ने अपनी गूंजती आवाज में कहा, प्रभु मुझे बस नारायण के चरणों में स्थान दें। मुझे इस मायावी संसार से दूर ले चलें। ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी अस्थिर है, वो डगमगा रही है। उन्होंने शेषनाग को वो जिम्मेदारी दी जिसे सुनकर देवता भी पीछे हट गए। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष इस पूरी पृथ्वी को अपने फन पर उठा लो। शेषनाग पाताल के 7वें तल सुतल में गए। उन्होंने अपना शरीर इतना विशाल किया कि पूरी धरती उनके एक फन के सामने राई के दाने जैसी लगने लगी। तब से उन्हें अनंत कहा गया, जिसका न आदि है न अंत। जब तक शेषनाग हैं तब तक हम जीवित हैं। जिस दिन उन्होंने करवट बदली, प्रलय निश्चित है। अब बात उस मंजर की जिसे सुनकर पत्थरों का दिल भी पसीज जाए। देवताओं और असुरों के बीच अमृत मंथन शुरू हुआ। रस्सी की जरूरत थी और नागराज वासुकी को आगे आना पड़ा। मंदराचल पर्वत के चारों ओर वासुकी को लपेटा गया। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, पर्वत के नुकीले पत्थर वासुकी की कोमल खाल को छीलने लगे। एक तरफ हजारों देवता पूरी ताकत से खींच रहे थे, दूसरी तरफ हजारों असुर। वासुकी का शरीर बीच में पिस रहा था। उनकी खाल के चीथ